हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने फ्रॉम फिजिक्स अल्फा चैनल से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो कि यूनिट 4 से बिलोंग करता है कोलपिट ऑसिलेटर डिस्कस करने वाले। जो हमारा कोलपिट ऑसिलेटर है ये सिमिलर है हार्टली ऑसिलेटर से, बस डिफरेंस है दो कैपेसिटर का, बाकी हमारी सेम प्रोसेस रहने वाली है। ये ऑसिलेटर वाज इन्वेंटली बाय अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन कोलपिट। कोलपिट ऑसिलेटर एक साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है जिसने इसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, दैट इज एडविन कोलपिट इन 1918 में। इट यूज टू प्रोड्यूस अनडैम्प साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स। पहले तो क्या थी, हमें हर बार क्या ये डैम्प्ड होती है, जो हमारा कॉन्स्टेंटली देता रहती है वेव, दैट इज़ अनडैम्प्ड, जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। वेव फॉर्म्स इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में देता है, जो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज तक है। दैट्स वाई इसको हम RF ऑसिलेटर भी कह सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। नाउ कंस्ट्रक्शन पे, ये हमारे कैपेसिटर है फॉर द इनपुट। ये हमारे VCC सप्लाई है। R1 R2 दो पोटेंशियल डिवाइडर है जो प्रॉपर बाइसिंग के लिए है फॉर द फॉरवर्ड बाइस, जो एक्टिव रीजन में करता है। RFC रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक क्या करता है, AC को ब्लॉक करता है और DC की सप्लाई करता है। ये आउटपुट कैपेसिटर के लिए है। C1 C2 को सीरीज़ में लगाए हमने दो कैपेसिटर, और इसके पैरेलल में हमने कॉइल लगाई है, इंडक्टर है L। RE रजिस्टर, ये अमीटर रजिस्टर्स हैं। ये बाईपास कैपेसिटर है। ये रजिस्टर क्या करता है, दिस अमीटर रजिस्टर, कि ये हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने में हेल्प करता है। और ये जो बाईपास कैपेसिटर है ये इसको वोल्टेज ड्रॉप होने में रोकता है, जिससे हमारा क्या होएगा, वोल्टेज गेन हाई हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होएगा और आउटपुट हमें गेन नहीं होगी। ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली क्या लिख के आने वाले हैं देखते हैं। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलपिट ऑसिलेटर इज सिमिलर टू हार्टली ऑसिलेटर विद द डिफरेंस ऑफ रोल ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बस इन दोनों का ही डिफरेंस है जो हमने इंडक्टर इन हार्टली ऑसिलेटर में लाया। हेयर टैंक सर्किट है, ये जो है हमारा क्या है, टैंक सर्किट है, जिसमें दो कैपेसिटर लगाए हैं हमने सीरीज़ में और इंडक्टर लगाए हैं हमने पैरेलल में। ओके, हमने VC में DC सप्लाई करी है यूज टू फॉरवर्ड बायस इन अमीटर बेस्ड जंक्शन में, और रिवर्स बायस होएगी कलेक्टर अमीटर जंक्शन में। रजिस्टर्ड R1 R2 क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है जो प्रॉपर बायसिंग देंगे ट्रांजिस्टर को, जो एक्टिव रीजन में आएगा। जो RE है हमारा हेल्प्स करेगा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल लाने में। बाईपास कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा लो रिएक्टेंस पाथ फॉर AC सिग्नल, जिसकी वजह से वोल्टेज डेवलप होगा क्रॉस RE, और जो रिड्यूस करेगा इफेक्टिव वैल्यू फॉर इनपुट सिग्नल बिटवीन बेस एंड मीटर, एंड द वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर इज रिड्यूस अगर हम ये CE नहीं लगाएंगे तो। रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक, जिसको हम RFC बोलते हैं, कि इसे AC सिग्नल आउट ऑफ DC सप्लाई, यानी DC को AC को रोकेगा, DC को जाने देगा। द कैपेसिटर इनपुट और कैपेसिटर आउटपुट ब्लॉक DC सिग्नल, दोनों ही DC सिग्नल को ब्लॉक करेंगे इन द इनपुट और आउटपुट स्टेज में। वर्किंग में क्या लिखे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है हमारा वर्किंग में, क्योंकि ये सिमिलर टू हार्टली ऑसिलेटर है। द की जब हम जो अलोंग VCC है उसको क्लोज करेंगे, जो हमारी ये है VCC, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारा C1 C2 क्या हो जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा, फुल्ली चार्ज। जब तक ये फुल्ली चार्ज होता है इंडक्टर इसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। और तब ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये इंडक्टर को अपनी एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में स्टोर कर दे। दस यहाँ से हमारी आउटपुट वापस कैपेसिटर इनपुट की तरफ, जिसको ये DC ब्लॉक कर देगा, वापस से फॉरवर्ड बायस जंक्शन में जाएगा, जहाँ से हमारा क्या होगा, पहले हमारी इनपुट इस वे में थी, फिर हमारा 180 डिग्री का शिफ्ट जाएगा, ये अगेन हमारे DC सप्लाई को ब्लॉक करके वापस इस टैंक सर्किट में लाएगा, जहाँ पे अलग फिर से शिफ्ट चेंज आएगा। ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन में है,
अगर हम L को चार्ज कर रहे हैं थ्रू बाय द कैपेसिटर, तो L डैश भी म्यूचुअली EMF सेट होंगे कारण ये भी चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा और टोटल फेज शिफ्ट 81 + 80 इज 360 डिग्री का शिफ्ट आएगा। ठीक है। कैपेसिटर चार्जेस C1 C2, जब C1 C2 फुली चार्ज होएगा तब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे थ्रू L, यानी जो हमारी कोयल है इंडक्टर, तब हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस होएगी AC वोल्टेज के अक्रॉस में। तो CT विच अप्लाइड द बेस अमीटर जंक्शन एंड अपीयर वापस से उसमें जाएगी, एम्पलीफाई होके जाएगी इन द कलेक्टर सर्किट में। इन दिस वे ये अनडैम ऑसिलेशन विल अपीयर इन द आउटपुट सर्किट में भी ऐसे ही। जो हमारा फेज चेंज आएगा 180 डिग्री इंट्रोड्यूस होगा बाय द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। इफ फर्दर चेंज आएगा 180 जब हम टैंक सर्किट में लाएंगे तो टोटल फेज शिफ्ट होएगा 360 और जिसको हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस हुआ। Thus in the case of Colpit oscillator we can say that जो हमारा फीडबैक है पॉजिटिव है क्योंकि 360 डिग्री आया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय न्यू 1/2 पाई रूट LC, जहाँ पे हमारा C क्या है, दो कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय द उनका सम। दो आउटपुट जो V0 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम टैंक सर्किट बाय यूजिंग द L डैश, जो हमारी दूसरी थी L डैश कोयल जिससे म्यूचुअली इंडक्शन हुआ था, EMF सेट हुआ था, जो म्यूचुअली कपल्ड है विद L के साथ। नाउ एडवांटेज, इट जनरेट साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की ये रेंज छोड़ता है, जनरेट करता है इन द साइनोसाइडल फॉर्म में। इट कैन विस्टैंड हाई और लो टेम्परेचर, ये दोनों में ही ऑपरेट होता है हाई और लो टेम्परेचर में। फ्रीक्वेंसी स्टेबल इज़ वेरी हाई, जो ये फ्रीक्वेंसी स्टेबल करता है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है वेरी हाई। डिसएडवांटेज, मोस्टली यूज्ड इन द रेडियो रिसीवर, ये सबसे ज़्यादा रेडियो रिसीवर में यूज़ होते हैं। इट आल्सो यूज्ड इन मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, एज टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ कर रहे हैं विद सम एसोसिएटली सर्किटरी यूज़ करके। तो स्टूडेंट आज था हमारा टॉपिक कॉलपिट ऑसिलेटर। आई थिंक होप आपको सबको समझ में आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। तब तक स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।